सुरक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान ने उत्तराखंड के 4 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए शासन सतर्क हो गया है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा के अनुसार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही संबंधित जिलों के डीएम और एसएसपी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच केदारनाथ धाम के लिए यात्रा पंजीकरण रोक दिया गया है। केदारनाथ और यमुनोत्री दोनों धामों में बर्फबारी होने से व्यवस्थाओं के काम बाधित हो रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से मौसम ठीक होने पर ही आगे बढ़ने और यात्रा पूरी करने की अपील की है। पूरे देश से आए हुए श्रद्धालुओं में एक जोश है, एक मैं कहूँ कि आस्था श्रद्धा का एक बड़ा वेग वहाँ पर देखा जा सकता है, लोगों के अंदर देखा जा सकता है। यात्रा अच्छी चल रही है। 25 तारीख से भगवान बाबा केदारनाथ जी के कपाट भी खुल रहे हैं। 27 से भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं, लेकिन केदारनाथ जी में पिछले 10 दिनों से लगातार उस मार्ग पर भारी बर्फबारी हो रही है। इसलिए हम सभी आए हुए जो श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, थोड़ा मौसम ठीक होने पर ही आगे बढ़ें और सारी मौसम की जानकारी लेते हुए यात्रा अपनी पूरी करें, जिससे कि उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, केदारनाथ में अब मौसम बिगड़ गया है, मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, तीर्थ यात्रियों का जो पंजीकरण है वो रोक दिया गया है और किस तरह की अलर्ट रहने को कहा गया है? देखिए मनीष, क्योंकि लगातार जो है पिछले 10 दिन से आसपास में हिमपात हो रहा था और जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे थे केदारनाथ में, उनमें भी दिक्कतें आ रही थी। शासन प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती चारधाम यात्रा को कराने की है ही, सकुशल चारधाम यात्रा कराने की बड़ी चुनौती है। और क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट कल खोले जा रहे हैं भक्तजनों के लिए और मौसम को मिजाज को देखते हुए, मौसम के तस्वीर को बदलते हुए देखते हुए यहाँ पर सरकार ने निर्णय लिया है। फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है तीनों धामों की, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम में यथावत रहेगी, लेकिन केदारनाथ धाम में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो अग्रिम आदेशों तक फिलहाल उस पर रोक लगाई गई है, क्योंकि मौसम जो है लगातार बदल रहा है। राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी रुक रुक कर आसमान में बादल आ रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी मौसम का बुरा हाल होगा। और क्योंकि मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है मनीष, और केदारनाथ धाम सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है और केदारनाथ धाम में हिमपात पिछले लंबे समय से हो रहा है, तो तीर्थयात्रियों को किसी भी किस्म की दिक्कतें ना हो, यात्रा बाधित ना हो, यात्रा में अगर कोई तीर्थयात्री पहुंच जाता है तो उसके साथ कोई समस्या ना हो, इन तमाम पहलुओं पर ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर फिलहाल चारधाम में खास तौर पर जो केदारनाथ धाम है उसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है फिलहाल उस पर रोक लगाई गई है। हालांकि जो कपाट है विधि विधान के साथ कल खोले जाएंगे और जो पंडा पुरोहित सभी लोग मौजूद रहेंगे। शासन प्रशासन की टीम जो है मौके पर मौजूद रहेगी। हर 1 किलोमीटर पर चिकित्सा शिविर लगाया जाना है। इन तमाम पहलुओं पर एक्सरसाइज और मॉक ड्रिल हो चुकी है। कल सारी चीजें जो है व्यवस्थित विभाग द्वारा कर ली जाएंगी, लेकिन फिलहाल जब तक मौसम सही नहीं होता तब तक जो है यात्रा को फिलहाल मुख्यमंत्री ने भी कहा है तीर्थयात्रियों से कि अपनी सुविधा को ध्यान में रखें, मौसम के अपडेट का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच जाए और वहां पर हिमपात हो रहा हो तो लोगों को समस्या से दो चार होना पड़े और प्रशासन के सामने भी उनको शेल्टर देने की मुसीबत आ जाए। तो ऐसे में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि फिलहाल जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को रोका जाएगा। रोहित, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को रोका जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल कई उठ रहे हैं कि अब रुक रुक कर वहाँ पर हिमपात हो रहा है, बर्फबारी हो रही है। लोग केदारनाथ धाम के लिए अब कई लोग आ भी चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये, कई लोग छुट्टी लेकर आते हैं 2 दिन 3 दिन के लिए, लेकिन यहाँ पर कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, सोचे थे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, लेकिन उसको भी रोक दिया गया है। तो अब कई लोग तो मायूस होकर उनको लौटना भी पड़ सकता है ऐसे में। बिल्कुल मनीष, और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री पहले भी अपनी चिंता जो है तीर्थयात्रियों की ओर जाहिर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहना है कि सबसे पहले
तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा, उनके जान माल की सुरक्षा, ये सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि कोई तीर्थ यात्री चार धाम पहुंच जाए और वहां पर हिमपात हो रहा हो, क्योंकि जब हिमपात होता है तो ऑक्सीजन की डेंसिटी भी कम हो जाती है और सांस लेने में लोगों को दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जब अनुकूल परिस्थिति होती है तब भी ऑक्सीजन कभी एकाएक कम हो जाता है और लोगों को दिक्कतें आती हैं स्वास्थ्य संबंधी। ऐसे में सरकार ने बहुत एहतियातन, बहुत सोच समझ के विशेषज्ञों की राय के बाद ये निर्णय लिया है कि फिलहाल जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को रोका जाएगा। जो तीर्थयात्री जाना चाह रहे होंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर प्रशासन के द्वारा अभी व्यवस्थाएं की गई होंगी और उन्हें बताया जा रहा होगा कि मौसम साफ नहीं है, अभी आप लोग कहीं स्टे करिए, उसके बाद जब मौसम क्लियर होगा तो उसके बाद जो है आगे की यात्रा को बढ़ाया जाएगा। इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है, ये मौसम कब तक ऐसे ही बना रहेगा? देखिए 4 जिले हैं, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है और पिथौरागढ़ है, जो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में बर्फीला तूफान आने की चेतावनी भी दी गई है। तो ये मौसम कब तक ऐसा बना रहेगा? और जो ऊंचे क्षेत्र हैं, पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, वहां पर कब तक इस तरह की बर्फबारी होगी? कितने दिन तक और अभी यात्रियों को, श्रद्धालुओं को दो चार होना पड़ेगा ऐसी दिक्कतों से, मौसम से? मनीष, जो अभी हाल फिलहाल जो इनपुट्स हैं और आज जो मौसम विभाग का कहना है, मौसम विभाग ने मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट जो है लगाया हुआ है पर्वतीय क्षेत्रों में। तो समझा जा सकता है कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बारिश होगी, कहीं हल्की बारिश होगी। जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है में वहां पर हल्का हिमपात हो सकता है। केदारनाथ धाम चूंकि बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र पे है तो ऐसे में वहां पर हिमपात होने की पूरी संभावना है। लिहाजा सरकार जो है तमाम स्तर पर समन्वय और सामंजस्य बनाकर मौसम विभाग के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रही है। SDRF भी सरकार को इनपुट दे रहा है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है। तमाम चीजों के अध्ययन के बाद ही सरकार ने निर्णय लिया है कि फिलहाल यात्रा के रजिस्ट्रेशन को रोका जाए। और जहां तक सवाल आपने किया मौसम का, तो मौसम क्योंकि येलो अलर्ट है तो अभी समझा जा सकता है कि 1 से 2 दिन मौसम अभी यूं ही बना रहेगा। अब क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है मनीष, कुछ कहा नहीं जा सकता कब पर्वतीय क्षेत्र में मौसम बदल जाए, लेकिन फिलहाल जो सरकार के पास इनपुट आ रहे हैं मौसम विभाग से उसके अनुसार अभी येलो अलर्ट है। और केदारनाथ धाम क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहां पर अभी हिमपात अभी भी हो रहा है। रास्तों को से जो बर्फ है वो हटाई जा रही है, क्योंकि रास्तों पे जब बर्फ आ जाती है तो गाड़ियां स्लाइड करने लगती हैं, गाड़ियों पे फिसलन होती है, यातायात भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, तमाम पहलुओं का अध्ययन करते हुए सरकार ने निर्देशित किया है। शासन प्रशासन के अधिकारी लगातार सरकार को इनपुट दे रहे हैं। अगली झंडी सरकार की तरफ से मिलेगी तभी यात्रा के लिए अगले पड़ाव को रवाना किया जाएगा केदारनाथ धाम के लिए। इन सब के बीच में सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार ने ऐसे मौसम को देखते हुए किस तरह की तैयारियां की हुई है, क्योंकि ये तो अब सरकार के लिए चुनौती हो गई है भाई, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से उम्मीद की थी वो तो हो नहीं रहा है। अब उनके उम्मीद के विपरीत काम हो रहा है, यहाँ पर मौसम उनके विपरीत चल रहा है। तो ऐसे में सरकार ने क्या ऐसे मौसम के लिए कोई पहले से तैयारी की थी, व्यवस्था की थी कि अगर ऐसी मौसम का ये हाल होता है तो हम ये व्यवस्था करेंगे ताकि यात्रियों को भी दिक्कत ना हो और चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चल सके? देखिए मनीष, सरकार प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सभी प्लान के तहत काम कर रही है, क्योंकि मानसून सीजन में भी चार धाम यात्रा चलती है और मानसून सीजन में हम देखते हैं कि बहुत अधिक जो है बरसात पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। ऐसे मौसम में भी चार धाम यात्रा संपन्न कराई जाती है सरकार के द्वारा। तो चूंकि यात्रा का शुभारंभ है और कल कपाट खुल रहे हैं केदारनाथ धाम के, तो फिलहाल हिमपात वहां पर हो रहा है। सरकार चाहती है कि अभी क्योंकि SDRF के साथ तमाम अधिकारियों के साथ भी सरकार की बैठक हो चुकी है, पुलिस प्रशासन के साथ बैठक हो चुकी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। जो स्थानीय प्रशासन है रुद्रप्रयाग का वो भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिलहाल सरकार के आदेश का इंतजार है। अगर मौसम खुलता है तो निश्चित तौर पर सरकार चाहेगी कि केदारनाथ धाम में भारी से भारी संख्या में भक्तजन पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद दें। अच्छा, इन सब को देखते हुए क्या NDRF और जो SDRF है उनको भी सतर्क रहने को कहा गया है? DM हैं जो जिलाधिकारी है उन्हें भी सतर्क रहने को कहा गया है,
तो क्या ये समझा जाए कि मौसम अभी कुछ दिन तक ऐसे खराब रहने वाला है, और जो मौसम है, मौसम कोई ठीक नहीं है, ये मौसम वास्तव में ऐसा है कि बर्फबारी ज़्यादा हो सकती है, बारिश भी ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए इन पूरी टीमों को अलर्ट रहने के कह दिया गया है? बिल्कुल मनीष, क्योंकि मुख्यमंत्री तमाम मंचों से कहते हैं कि उत्तराखंड जो है इस समय अतिथियों का स्वागत कर रहा है, और अतिथि देवो भव के भावना को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड आने वाले सभी अतिथियों की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, ये सभी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो लिहाजा सरकार ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सभी लोगों को आदेशित किया हुआ है। कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं कि जब तक सरकार की ओर से कोई ग्रीन सिग्नल ना मिले तब तक कोई अपनी तरफ से कोई आदेश जारी न किया जाए। अब सरकार के ग्रीन सिग्नल का भाई इंतजार किया जा रहा है कि भाई सरकार ग्रीन सिग्नल देगी तो फिर हम आगे काम करेंगे। लेकिन रोहित, एक चीज़ और भी देखिए ना कि चार धाम यात्रा चालू, ऐसे में मौसम का हाल बेहाल है। ठीक है, अभी 3-4 दिन जो कि मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है, 3-4 दिन ऐसे ही मौसम रहेगा। ऐसे में ये भी कहा गया है कि यात्री सुरक्षित स्थान पर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को ये कहा गया है सुरक्षित स्थान पर रहिए, ज़्यादा बेहतर है, इधर उधर निकलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर सवाल यही उठ के खड़ा हो जाता है रोहित कि भाई अब यात्री तो यहाँ घूमने के लिए आए हैं, अब वो सुरक्षित स्थान पर बैठ जाएंगे तब तो फिर यहाँ पर यात्रा कौन करेगा? बिल्कुल मनीष, और बहुत ही उत्साह के साथ और पूरे परिवार के साथ लोग उत्तराखंड के चार धाम में भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, और खास तौर पर अपना कीमती समय निकाल के आते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत आते हैं, और उनकी इच्छा होती है, और बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी, बहुत सारे ऐसे वृद्धजन हैं जो चाह रहे थे कि जब कपाट खुलेगा तो हम उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, जब भोलेनाथ का राज्याभिषेक हो रहा होगा और भोलेनाथ की विधि विधान के साथ पूजा हो रही होगी, बम बम भोले के जयकारे केदारनाथ में गूंजेंगे, तो ऐसे समय के वो साक्षी बनेंगे। लेकिन फिलहाल मौसम की मार ऐसी पड़ी है कि तमाम श्रद्धालुओं को फिलहाल निराशा ही हाथ लगी है, और सरकार को मजबूरन चार धाम की यात्रा में खास तौर पर केदारनाथ धाम की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को रोकना पड़ा है। मौसम जब तक नहीं खुल जाता तब तक फिलहाल सरकार की तरफ से जब तक आदेश भी नहीं दे दिए जाते तब तक केदारनाथ धाम में फिलहाल तीर्थयात्रियों को रोका जाएगा। युद्ध प्रशासन को आदेश दिया जा चुका है। फिलहाल अब सब कुछ मौसम पर निर्भर करता है, कैसा मौसम है उसके बाद सरकार आगे की रणनीति तय करेगी कि यात्रियों को आगे भेजा जाना है या नहीं भेजा जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो तीर्थयात्रियों को रोका गया है, उनका पंजीकरण रोका गया है। सीएम ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि भाई केदारनाथ धाम ना जाएं, वहाँ पर मौसम बिगड़ा है, वहाँ के मौसम का मिजाज बिगड़ा है, और जब तक हरी झंडी हम नहीं दिखाते हैं तब तक जाने की ज़रूरत नहीं है। और मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है कि पर्वतीय इलाकों में बारिश हो सकती है, कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है, कहीं पर गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है, कहीं पर बर्फबारी भी हो सकती है। तो ऐसे में यात्रियों को सावधान रहने के लिए कहा गया है कि आप सुरक्षित स्थान पर रहें।